कॉन्ग्रेचुलेशंस ममता दीदी। वैसे तो इस विषय पर मैं कम बात करता हूं, पर आज खास कर मुझे इस विषय पर बात करने में अच्छा लगेगा। पिछले 2-3 महीने से एक शब्द हमने बार बार सुना, दीदी दीदी दीदी, ममता दीदी। और इस लोकशाही भारतवर्ष में ये कितना अहम होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और ये संविधान में नारी हो या पुरुष, शक्ति तो सबको दी है, बस लड़ना और लड़ने की जिद होनी चाहिए। ममता दीदी के पास वो जिगरा और वो लड़ने की जिद हम लोगों ने देखी। ये इलेक्शन, ये स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री, ये दोनों ऐसे शब्द है, ये दोनों ऐसे संवैधानिक पद है, लोग चुनकर सब भारत देश का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, सभी देश का गृह मंत्री, किसी पार्टी का नहीं या किसी राज्य का नहीं। पर ये इलेक्शन जैसे शुरू हुआ, हम सब लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पूरी की पूरी मिनिस्ट्री फलटन लेकर वेस्ट बंगाल में चले गए। और जाने के बाद आप पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग देखिए, क्या शब्द थे, क्या सुर था। मैं तो भौचक्का हो गया हूँ। आश्चर्य लगा मुझे कि एक स्वतंत्र भारत का प्राइम मिनिस्टर ऐसी भाषा यूज़ कर सकता है। क्या इस पद का गरिमा ऐसे शब्द यूज़ करने से कम नहीं होती है? एक इलेक्शन जीतने के लिए भारत का प्रधानमंत्री एक स्त्री के बारे में कौन से आवाज़ में बात करता है, कौन से शब्दों में बात करता है, उस शब्दों का लहजा क्या है? क्या उनको उनके सलाहकार ने कभी बताया नहीं होगा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद इसी भारत के नारी के पक्ष में ऐसे शब्द बोलोगे तो उसका कुछ नकारात्मक एनालिसिस होगा या नहीं? जिसने भी ये प्रधानमंत्री को लिख कर दिया होगा, इसने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे शब्द बोलने से क्या हमारे स्वतंत्र भारत का जो एक सम्मानपूर्वक ढांचा है उसे कुछ तो नकारात्मक होगा। पर प्रधानमंत्री बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, हर सभा में बोलते गए, 2 मई दीदी तो गई, दीदी ओ दीदी, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो एक सामान्य से सामान्य भारत के नागरिक को, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है और वेस्ट बंगाल के बाहर, जैसे हमारे जैसे, आपके जैसे, ये किसी को पसंद नहीं आया। ना हम तृणमूल को पसंद करते हैं और मानते हैं, ना हम बीजेपी के विरोधक है। बस हम तो ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि एक भारत के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, एक राज्य के कैंडिडेट के बारे में और आपके प्रतिद्वंद्वी के बारे में ऐसे शब्द कहेंगे, और ख़ास करके आपके अपोजिट एक नारी है। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ, एक नारी 100 पे भारी। कांग्रेस राहुल गांधी, लेफ्ट सीताराम येचुरी, बीजेपी बहुत बड़ी फेयर लिस्ट लगेंगी। प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक मिनिस्टर वहाँ पे चला गया, जेपी नड्डा चले गए, योगी चले गए, सब चले गए। और क्या किया जाके? दीदी को गाली देने का काम किया। कौन से स्तर की भाषा यूज़ की? पर दीदी को देखो, उन्होंने आपा नहीं खोया। उन्होंने इस लोकशाही पर, इस प्रत्येक भारत के नागरिक का जो हक है, जो कोई छीन नहीं सकता। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कभी बोला था कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है?
वो है तुम्हारा मत, वोटिंग। आपको जैसे जिसे चाहिए वैसे उस पर्सन को चेयर पर बिठा सकते हो। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, भारत को एक संग नहीं रख पाता है, तो उस चेयर से, पद से तुम नीचे खींच कर ला सकते हो। ये हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में देखा। पैसा, सत्ता, आईडी, सीबीआई, जो कुछ यूज़ करना था सब यूज़ करके हो गया। फिर भी वेस्ट बंगाल के सभी वोटरों ने ममता दीदी के पक्ष में अपना वोट दिया और उनको जीता दिया। कांग्रेट्स ममता दीदी। और ममता दीदी के आसपास के जितने लोग हैं जो ममता दीदी के इस महान कार्य को विश्वास रखकर उनको चुनकर दिया है, उनके पार्टी को मत दिया है, वोटिंग करी है, उनको इतना ही पता है कि जो लोग नारी का सम्मान नहीं करेंगे सत्ता के लिए, एक राज्य में अपना मुख्यमंत्री बैठे इसीलिए किसी नारी को बदनाम करके अगर आप कुछ करना चाहोगे तो ये कभी नहीं होगा। ये हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से देखा है और सभी राज्यों को ये बहुत बड़ा उदाहरण बना है। अगर लड़ने की जिद है तो लड़ो, पीछे मत हटिए। एक नारी खड़ी हो गई ममता दीदी और सबके साथ लड़ने का उन्होंने संकल्प किया और हर जगह, हर स्टेज पर ममता दीदी के साथ, ममता दीदी के सिवा और कोई नहीं था। पर अपोजिट लोग जैसे प्रचार कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी पूरी की पूरी दिल्ली की मिनिस्ट्री उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। पर नतीजा क्या हो गया? नतीजा हुआ ममता दीदी के पक्ष में, क्योंकि यहाँ वोटर को आप लुभा तो सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके उनका मनोरंजन तो कर सकते हैं, पर ज़मीनी हकीकत के बारे में अवगत तो वही करता है जो ज़मीन पर उतर कर काम करता है। और दीदी ज़मीन पर उतर के काम करती है। वो अभी भी हवाई चप्पल पहन के घूमती है, एक रंग और एक साड़ी में सबके घर में जाकर सबका दुख बांटने का काम करती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट अगर निचले स्तर पर जाकर गाली गलौज देने वाली भाषा पर उनको आलोचना करेगा तो उसके पक्ष में कभी अपना भारतवर्ष का नागरिक सम्मानपूर्वक अपना मत नहीं देगा। ये वेस्ट बंगाल के इस इलेक्शन से हमें दिखता है। कांग्रेस दीदी अगेन, एक नारी 100 पे भारी। एक नारी खड़ी हो गई तो सारे चकनाचूर हो गए, क्योंकि उनका व्यवहार स्टेज के ऊपर से और स्टेज के नीचे उतरने के बाद दोनों ही व्यवहार इतने अच्छे नहीं दिखे थे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे देश के बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हो। मैं अभी आपको मानता हूँ, भारत का हर एक नागरिक आपको मानेगा। थोड़ा सा आपके शब्दों में प्यार होगा, इस देश को बांध कर रखने की ताकत होगी और सम्मान बढ़ेगा। आप जब तक इस चेयर पर बैठे हो, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। हर एक भारत का नागरिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसी राज्य का नहीं, पर हो सके तो किसी नारी के प्रति या किसी पक्ष के प्रति या किसी भी आपका विरोध करने वाले नागरिक के प्रति कभी आपके मुंह से इतने हार्श, कठिन, कठोर अगर शब्द नहीं निकले तो और इसकी गरिमा ज़्यादा बढ़ेगी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, तो ये प्रधानमंत्री की भाषा लहजापूर्ण है। इस प्रधानमंत्री की शब्दों में प्यार है, प्रधानमंत्री के शब्दों में भारत को एक संग रखने की ज़रूरत है। ये मैसेज ज़रूर आपके मुंह से हम दोबारा सुनना चाहेंगे। और पुनश्च एक बार दीदी के प्रति और हमारा आदर बढ़ गया है, दीदी के प्रति और हमारा सम्मान बढ़ गया है। और
हम सभी को इतनी ताकत मिली है कि हाँ, अगर तय किया जाए और लड़ने का मादा रखा जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, और ये ममता दीदी ने दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोतागण यह शेयर करिए, ममता दीदी तक पहुंचना चाहिए, तो उनको कांग्रेचुलेशन करने के लिए ये तो न्यूज़ जानी चाहिए। एज अ बुद्धिस्ट मंक, बेइंग बुद्धिस्ट मंक, मुझे अच्छा लगेगा। जो अच्छा कर रहा है उसका सम्मान होना चाहिए, जो बुरा कर रहा है उसका सम्मान नहीं, उसके बुराई के बारे में उसको जानकारी देनी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ शब्दों का अच्छा नहीं लगा तो हम लोगों ने हमारा मत व्यक्त किया, तो ये वहाँ तक भी जाएगा। और दीदी का अभिनंदन, दीदी का कांग्रेचुलेशन, और आप सभी इस न्यूज़ को शेयर करें, एक दूसरे में बांट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।